सर मुराद साहब आज मुलाकात हुई आपकी, जा रहे हैं सर फिर? सर किससे मुलाकात हुई? सर जहांगीर तरीन साहब से। और नहीं, मेरी तो किसी से मुलाकात। अच्छा, आपकी नहीं हुई? नहीं, मेरी नहीं। मुलाकात करने का इरादा हमारे में से नहीं, अभी हमारा कोई इरादा नहीं इस तरह का। और जाने का भी इरादा नहीं? फिलहाल हमने कोई ऐसी चीज डिसाइड की नहीं। अच्छा, अब जैस्मीन से, हमारी एंकर हैं, उनसे तनवीर इलियास साहब गुफ्तगू कर रहे थे, उन्होंने ये बात बोली कि आप लोग जा रहे हैं वहां पे, तो आप तरदीद करते हैं, तस्दीक करेंगे? मैं बिल्कुल इस चीज की तरदीद करता हूं, क्योंकि अभी हमने कोई डिसाइड नहीं किया बिल्कुल कि किसी पार्टी का या किसी ग्रुप का, बिल्कुल भी कोई नहीं है। हम लोग तो बिल्कुल इंडिपेंडेंट हैं, इस वक्त साइड पे हैं, सो विल गो फ्रॉम देयर। तो सर आप अगले सियासी मंजरनामे में एज ए इंडिपेंडेंट ही जाएंगे या फिर किसी पार्टी का हिस्सा बन सकते हैं सर? देखें, ये इस वक्त बहुत कबल वक्त बात है। अच्छा। इंशाअल्लाह ताला जैसे ही आगे आपको विद इन द नेक्स्ट फ्यू डेज चीजें नजर आएंगी, डेवलप होती हुई भी, और डायरेक्शन भी उनकी आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि किस तरफ हम लोग जा रहे हैं और कौन कौन हमारे साथ है और किस तरह आगे चलना है। अच्छा सर, मैं अगर कैटेगराइज करूं सर, आपके सामने सिचुएशन रख दूं, लेट्स सर, मैं जैसे फैयाजुल हसन चौहान साहब भी मेरे शो के अंदर मौजूद थे, फवाद चौधरी साहब की भी हमने ट्वीट देखा था, उसके बाद फिर हमने उनकी गुफ्तगू सुनी, उन्होंने कहा कि जनाब हमने सियासत करनी है बट एंटी पीडीएम करनी है। तो मुराद राज साहब का भी फ्यूचर यही है कि एंटी पीडीएम करनी है, या अभी ये भी डिसाइड नहीं किया कि हमने सियासत किस तरह से करनी है? देखें जी, 15 साल से मैं तो पीटीआई का मेंबर था, और 15 साल और जो हमारे बाकी साथी भी हैं वो मेजॉरिटी उन्होंने टाइम पीटीआई के साथ गुजारा है, तो हमने तो एंटी पीडीएम ही सियासत की है। या देखिए, इट्स नॉट एंटी पीडीएम, जिसने इस मुल्क को जहां तक जिस नहज पे ले आए हैं और सब चीजें, और जो उसका कसूरवार है, हम तो उसके खिलाफ, वो एंटी पीडीएम हो, जो भी एंटी हो, हम तो इन द सेंस के बिल, हमने तो पॉलिटिक्स उसी बेस पे करनी है। ठीक है। और सर यहाँ पर एक सवाल ये भी उठता है, आपने बात बिल्कुल दुरुस्त की, आपका अपना इस्तेहकाक है, आपकी मर्जी है कि आप कहाँ जाना चाहते हैं, किस तरफ जाना चाहते हैं, और किसके मुखालिफ आप जो है वो इलेक्शंस लड़ना चाहते हैं। लेकिन सर बुनियादी सवाल ये भी है ना कि अभी जब पंजाब में बाई इलेक्शंस हुए थे 20 सीटों के अंदर, जो मुनहरिफ अराकीन थे जो तहरीक इंसाफ को छोड़ के गए थे, उसके बाद फिर क्या हुआ सर? उन लोगों को वोट नहीं पड़े, हालांकि मरीम नवाज साहब ने उनके लिए इलेक्शन मुहिम चलाई। तो सर ये पिछले 2 महीने के अंदर ऐसा क्या हो जाएगा कि आपको लगता है कि फिर आपको वोट पड़ेंगे? देखें, ये सारे फैसले जो हैं इंशाअल्लाह ताला आपके सामने आएंगे, और अभी कबल वक्त इन चीजों पे बात करना, इलेक्शन अभी ना अनाउंस हुआ है, ना किसी को इतना ज्यादा नजर आ रहा है कि इलेक्शन आ रहा है। आपको ये सारी चीजें मैं बता दूं कि कुछ दिनों के अंदर आपके सामने आएंगी, और हम इनको अनवेल करेंगे आपके सामने, एंड इंशाल्लाह ताला आपको पता लगेगा कि हमारी डायरेक्शन क्या है। डायरेक्शन तो है कि हमारे पॉलिटिक्स जो करनी है वो हमने करनी है जो पीडीएम ने इस मुल्क के साथ किया है। अच्छा, पॉलिटिक्स की बेस हमारी वही है, मगर किस तरह आगे चलना है, किसके साथ चलना है, टेबल पे बैठ के किससे बात करनी है, किससे नहीं करनी, इस पे भी हमने कोई फैसला सर फिर ऑप्शन आपके पास जहांगीर साहब के पास जाने के अलावा कोई बचता है नहीं ना? अगर आप एंटी पीडीएम करेंगे तो या तो कुछ पीडीएम का हिस्सा है या कुछ उनके इत्तेहादी। अगर मैं काफली की भी बात करूं तो उनके भी जो 2 मेंबर्स हैं वो कैबिनेट का इस वक्त हिस्सा है, पीपल्स पार्टी इत्तेहादी है, पीडीएम के अंदर मुस्लिम लीग नून है, मौलाना फजल रहमान भी उनके इत्तेहादी हैं। तो सर फिर जहांगीर तरीन ही बचते हैं, इसके अलावा और कोई बचता नहीं है? मेरे ख्याल से उधर भी राजा रियाज साहब हैं जो कि काइंड ऑफ पीडीएम का हिस्सा ही हैं, सो इसलिए देखते हैं अभी कि उधर भी क्या सिचुएशन बनती है, क्या नहीं बनती। ये चीजें तो सारी देखें अभी, क्योंकि अभी तो हम सिर्फ फोकस कर रहे हैं अपने ऊपर कि हम एक जगह सारे प्लेटफॉर्म एक बनाया है जिसपे हम इकट्ठे हो रहे हैं। सो इंशाल्लाह ताला विद इन द नेक्स्ट फ्यू डेज, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि देखें, ये मैं कोई आगे ये नहीं कह रहा कि 2 हफ्ते के बाद, 3 हफ्ते के बाद बताएंगे, नहीं, इंशाल्लाह ताला अगले कुछ दिनों के अंदर ही आपके सामने चीजें, सूरत हाल बेहतर हो जाएगी विद इन डेज। इंतजार था ना, चलो इस बार वो करते हैं जो इससे पहले किया ही नहीं। किस्मत की आंखों में आंखें डाल के जीतना होगा, सब में है शेर जैसी राह, जर्रा जर्रा भी हर कंटेस्टेंट को लगेगा पहाड़। लड़खड़ाना नहीं है, खोल दो अपने पंख अगर आसमान छूना है। अबे लग रहा है ये सब पहले भी कहीं सुना है। एंटरटेनमेंट की गारंटी जनाब, क्योंकि यहाँ खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। खुश रहो पाकिस्तान। खुश रहो पाकिस्तान, बुध और जुमेरात शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।